सोचिए जरा, द्वितीय विश्व युद्ध का एक पायलट, साले 1940, वो अपने लड़ाकू विमान में उड़ान भरता है और फिर गायब हो जाता है। और फिर लगभग 85 साल बाद वही पायलट, आप यकीन करेंगे, उसी पुरानी फटी हुई वर्दी में अचानक आज के टोक्यो की भीड़ भरी सड़कों पर मिलता है। बिल्कुल हैरान परेशान। हाँ, एकदम हैरान। तो आज हम इसी अविश्वसनीय कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये जानकारी हमें मिली है वैनिशिंग पायलट, एक समय यात्रा रहस्य नाम के एक स्रोत से। चलिए देखते हैं क्या है ये माजरा। तो कहानी शुरू होती है 5 दिसंबर 1940 को। जी रॉयल एयरफोर्स मतलब RAF, ब्रिटेन की वायुसेना, जी। उसके एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे डेविड मैकफार्लेन। वो इंग्लैंड के कैंट से एक सामान्य ट्रेनिंग उड़ान पर निकले थे। हॉकर हरिकेन विमान था उनका। हाँ, रूटीन फ्लाइट थी। लेकिन तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। अजीब? क्या हुआ? यही तो एविएशन इतिहास का एक बड़ा रहस्य बन गया वो। हाँ, उनका विमान वो रेडार स्क्रीन पर पहले तो अजीब तरह से रास्ते से भटका और फिर 50 साल बाद मार्च 2025 में 2025 टोक्यो में। हाँ, टोक्यो से एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें एक आदमी दिख रहा है, फटी हुई पुरानी 1940 के दशक की RAF पायलट वर्दी में। और वो कैसा लग रहा था? बुरी तरह डरा हुआ। आज की दुनिया देखकर, मतलब स्मार्टफोन, तेज गाड़ियां, वो घबराया हुआ था और बातें कर रहा था पुरानी ब्रिटिश अंग्रेजी में 1940 वाली। कमाल है। और कुछ मिला? कोई पहचान? हाँ, यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। उसके गले में जो डॉग टैग्स थे, सैनिकों वाले पहचान पत्र? हाँ, वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट डेविड मैकफार्लिन के रिकॉर्ड से हूबहू मिल रहे थे। क्या वही पायलट? लगता तो यही है। और सुनिए, उसकी फ्लाइट लॉगबुक भी मिली उसके पास। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें आखिरी एंट्री थी 5 दिसंबर 2025। एक मिनट, 2025? मतलब गायब होने वाले दिन की तारीख पर साल 2025? ये कैसे हो सकता है? यही तो पहेली है। किसी ने बाद में तो नहीं लिखा होगा। हाँ, ये भी सवाल है। पर जांच में क्या निकला? वर्दी असली थी? जांच हुई, वर्दी बिल्कुल असली निकली, उसी जमाने की। फिर मनोवैज्ञानिकों ने भी जांच की। क्या पता चला? कोई दिमागी हालत? नहीं, कोई मानसिक बीमारी नहीं, बस वो बुरी तरह से कंफ्यूज था। उसे सच में लग रहा था कि अभी साल 1940 ही चल रहा है। और उसने कुछ बताया कि वो यहाँ कैसे पहुंचा? उसने बताया कि वो एक सुनहरे तूफान से गुजरा था और फिर अचानक इस कांच और आग के शहर में पहुंच गया, मतलब आज का टोक्यो। सुनहरा तूफान, और फिर वो दोबारा गायब हो गया, सही? हाँ, यही तो और अजीब है। पुलिस कस्टडी में था सिर्फ 3 दिन और फिर गायब। गायब कैसे? जिस कमरे में वो बैठा था, वहां लगे सुरक्षा कैमरे में ठीक उसी पल सिर्फ तेज स्टैटिक रिकॉर्ड हुआ, जैसे कोई बिजली का इंटरफेरेंस होता है ना। बस स्टैटिक? और आदमी गायब? हाँ, वो बस हवा हो गया। गजब है। तो अब लोग क्या कह रहे हैं? क्या थ्योरीज हैं इसके पीछे? यहीं से अटकलें शुरू होती हैं। कुछ लोग तो आइंस्टाइन के वर्म होल सिद्धांत की बात कर रहे हैं। वर्म होल? मतलब स्पेस टाइम में कोई शॉर्टकट? हाँ, जैसे विज्ञान कथाओं में दिखाते हैं कि शायद मैकफार्लेन टाइम में किसी दरार से गुजर गया हो। कुछ लोग इसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जैसी कहानियों से भी जोड़ते हैं। वो अमेरिकी नौसेना वाले जहाज वाली कहानी? जी, वही। लेकिन जाहिर है कुछ लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। मतलब धोखा? कोई साजिश? हाँ, संदेहवादी कहते हैं कि ये सब रचा हुआ है, एक धोखा है। पर यह समझाना मुश्किल है कि क्या? कि 2025 में कोई धोखेबाज 1940 के दशक के RF की वो बारीकियां कैसे जान सकता था, वो भी ऐसी बातें जो 1990 तक तो गोपनीय थी। ये बात तो है। और वो एक पुराना सुराग भी तो था, है ना? हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है। 1954 में, मतलब मैकफार्लेन के गायब होने के 14 साल बाद, ब्रिटेन के एक लोकल अखबार ने खबर छापी थी। क्या खबर थी? कैंट के पास, जहां से मैकफार्लेन उड़ा था, वहां उसके जैसे दिखने वाले एक भूत पायलट को देखे जाने की। उस आदमी ने खुद को भविष्य से आया हुआ बताया था। भविष्य से? 1954 में? हाँ, तब को लोगों ने से युद्ध के बाद का सदमा या बस गप मानकर ध्यान नहीं दिया। पर अब ये खबर बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। अच्छा, विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? कोई वैज्ञानिक संकेत मिले? कुछ पेचीदा चीजें जरूर सामने आई हैं। 2025 में ही जब मैकफार्लेन टोक्यो में दोबारा गायब हुआ, हाँ, ठीक उसी समय स्विट्जरलैंड की एक फिजिक्स लैब ने एक बहुत ही छोटी माइक्रोसेकंड की टाइम रिपल दर्ज की। टाइम रिपल मतलब समय के बहाव में कोई लहर? हाँ, कुछ वैसा ही।
और फिर 2026 में एक हैकर ने नासा का एक पुराना दस्तावेज लीक कर दिया, 1987 का दस्तावेज। नासा का? उसमें क्या था ऐसा? उसका टाइटल था उच्च ऊंचाई उड़ान में टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट जोखिम। टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट मतलब समय में खिसक जाना? बिल्कुल। उस दस्तावेज में चेतावनी दी गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने युद्ध क्षेत्रों के पास खास तरह के टेम्पोरल स्टॉर्म यानी सामयिक तूफान आ सकते हैं। सामयिक तूफान क्या मतलब? हाँ। क्या मैकफार्लेन ऐसे ही किसी तूफान में फंस गया था? कौन जाने, ये एक थ्योरी हो सकती है। सरकारें तो इस लीक पर और मैकफार्लेन की पूरी घटना पर एकदम चुप हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या है? एक पायलट जो लगता है समय के आर पार चला गया, अजीब अजीब सुराग हैं जैसे वो भविष्य की तारीख वाली लॉगबुक, हाँ, और वैज्ञानिक विसंगतियां भी हैं। वो टाइम रिपल, नासा का लीक हुआ दस्तावेज, और ऊपर से सरकारी चुप्पी। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। सही कहा। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या समय वाकई वैसा ही है जैसा हम समझते हैं, सीधा एक ही दिशा में बहने वाला? क्या इतिहास में खासकर उन जगहों पर जहां बहुत तनाव या ऊर्जा रही हो, जैसे कि युद्ध के मैदान, वहां ऐसी और भी अनकही घटनाएं दबी पड़ी हो सकती हैं? कौन जाने। और टोक्यो की उन गलियों में वो फुसफुसाहट की बातें जो आज भी कभी-कभी सुनाई देती हैं। हाँ, कहते हैं बिल्कुल 1940 वाली अंग्रेजी में। ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा रहस्य ही बना रहे।